तो देखो भाई, हफ्ते में ऑलमोस्ट 2 वीडियोस तो मैं बना ही देता हूँ ये न्यूज वाले सेक्शन की। बट आज मेरा मन नहीं था भाई। आज मैं सोच रहा था कि भाई थोड़ा मैं चिल मारूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा भाई। बट उसके बाद मेरे सामने ये वाली वीडियो आती है जहां पर जो हमारी धुरंधर मूवी की जो हमारी प्रोड्यूसर हैं वो बोलती है कि धुरंधर मूवी से वी आर नॉट डन येट, अभी भी आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान हो रहा है या कुछ हो रहा है। एंड आई वाज लाइक कि क्या मतलब, आई नो धुरंधर इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज एंड एवरीबडी लव्ड इट। वेल, एवरीबडी तो बहुत बड़ा ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लव्स इट। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि भाई अगर इसका नेक्स्ट पार्ट बन जाए या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को पकड़ के एक नई मूवी बना दी जाए या स्पिन ऑफ वगैरह कुछ बना दिया जाए। बट फॉर मी आई थिंक कि 2 पार्ट में मूवी खत्म हो गई, दैट्स इट। क्योंकि ये वाली मूवी बनने में भी बहुत टाइम लगा था, मतलब उसकी स्टोरी बनने में ही कम से कम काफी मतलब साल भर का टाइम लग गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो नहीं चाहता हूं कि भाई इसका एक और पार्ट आए, क्योंकि भाई इस वाली मूवी ने एक वो स्टेटस अचीव कर लिया है। बड़ी बड़ी मूवीज जो आज के टाइम पे जो पुरानी मूवीज हैं, जैसे कि फिर हेरा फेरी हो गई, दंगल हो गई, इसने काफी लंबा टाइम लेके एक स्टेटस अचीव करा है। वो धुरंधर मूवी ने विद इन लाइक 5 to 6 मंथ्स में अचीव कर लिया है। अब वैसे तो देखो, प्रोड्यूसर ने खुद बोला है एंड आई एम नॉट श्योर कि भाई धुरंधर 3 आने वाली है। एंड मेरे को लगता भी नहीं है कि भाई जो आदित्य धर हैं वो ऐसे डायरेक्टर हैं कि भाई वो चीजों पे कैपिटलाइज करना शुरू कर दें। और धुरंधर मूवी भी 2 पार्ट में इसलिए आई थी क्योंकि भाई वो ऑफ कोर्स पूरी मूवी ही 7.5 घंटे की थी, तो तब वो 2 पार्ट में आई है। वरना तो अगर ऐसा होता है कि भाई एक पार्ट आई है फिर उसके बाद दूसरा पार्ट लिखा जा रहा है, तब तो मोस्ट प्रोबेबली इतनी धुरंधर चलती भी नहीं। एंड लेट्स सी, भाई काफी ऑफिशियल सोर्सेज से खबर निकल के आ रही है, तो अगर कुछ आता है तो भाई डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड, बट आई डोंट वांट। अब देखो, धुरंधर की बात हो रही है तो धुरंधर 2 का जो OTT रिलीज है वो तो इंडिया में रिलीज होने वाली है जियो हॉटस्टार पे, जो कि 15 मई को रिलीज होने वाली है, अभी मतलब लाइक 2-3 दिनों में। बट इंटरनेशनली ये वाली मूवी 14 मई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। बट सुनने में ऐसा आ रहा है कि भाई ये वाली जो मूवी होने वाली है उसमें कोई सेंसरशिप नहीं होने वाली है, रॉ और अनएडिटेड टाइप मूवी रहने वाली है इसमें। ये वाली चीज मेरे को देखनी है भाई, क्योंकि ये वाली चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं देखी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ था। बट जो ये मेरे को पता चला है भाई, ये वाला पोर्शन तो मेरे को देखना ही देखना है भाई। और अगली खबर निकल के आती है हम सबके फेवरेट इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास की तरफ से। प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की जो मूवी आ रही है स्पिरिट, तो उसमें जो संदीप रेड्डी वांगा हैं वो चाहते हैं कि प्रभास का एक ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के सीन होना चाहिए, जो एनिमल में भी था रणवीर कपूर का, वो काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था। यहाँ पर इस वाले मूवी में भी चाहते हैं कि भाई वो प्रभास का भी रहे, तो दिखते हैं। ठीक है भाई, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ मैं। प्रभास की बात हो रही है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर जगल कर रहे हैं। एंड उसी वाली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जब वो फौजी की शूटिंग करने के लिए हैदराबाद में जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट में उनके क्रू मेंबर की डेथ हो गई और 5 लोग घायल हो गए, तो वहां पर कुछ दिनों के लिए फौजी की शूटिंग रुक गई है। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि कल की 2 की भी शूटिंग रोक दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो साई पल्लवी हैं जो मूवी में हैं, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है एंड इसी वजह से मूवी की शूटिंग रोक दी है। अब आई डोंट नो तुमने नोटिस करा कि नहीं करा, यहाँ पर मैंने साई पल्लवी का नाम लिया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रॉपर ऑफिशियल चैनल से न्यूज आई है, ये भी रिपोर्टेड ही है। अब मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ एंड मेजरली सभी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई जो साई पल्लवी है यहाँ पर वो दीपिका पादुकोण का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि दीपिका पादुकोण तो निकल चुकी है यहाँ पर, तो हाँ हो सकता है। तो अगली खबर निकल के आती है यहाँ पर आमिर खान से, और ये भी रिपोर्टेड ही न्यूज है। सुनने में ये आ रहा है कि जो आमिर खान है वो डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के साथ, जिन्होंने पहले लगान में भी काम करा है, मतलब दोनों ने साथ में मिलकर लगान में काम किया है, तो दोनों मिलकर एक मूवी पे काम करने वाले हैं जो कि 1952 का इंडिया पाकिस्तान का एक टेस्ट सीरीज मैच हुआ था, उस पे बेस्ड होने वाला है। और ये वाला जो है भाई वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, क्योंकि भाई आजादी के बाद या पार्टीशन के बाद ये पहला मैच था जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था। तो इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर ये वाली मूवी बनती है तो आई विल बी टोटली अप फॉर इट। और रिसेंटली अभी ऐसी मूवी का ट्रेलर आया जिसके लिए बहुत ज्यादा लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर दृश्यम 3 का मलयालम ट्रेलर हमारे सामने रिलीज कर दिया गया है एंड ट्रेलर देख के आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि भाई इस बार चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। पहले 2 पार्ट में यहाँ पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है एंड उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, तो अब यहाँ पर मीडिया ट्रायल होने वाला है भाई। तो इस बार मीडिया इन्वेस्टिगेट करेगी यहाँ पर, और आपको पता ही है भाई जब मीडिया इन्वेस्टिगेट करती है तो पूरा ही रील धो देती है भाई वो तो। यहाँ पर चीजें कितनी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाती हैं वो आप देखते ही हो। तो इस बार देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि भाई चलो पुलिस से तो बच गए, पर अब मीडिया से कैसे बचेंगे, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है भाई। अब देखो ट्रेलर की बात हो रही है तो हम टीजर की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी जो मेरे को इंटरेस्टिंग टीजर लगा वो था बॉबी देओल स्टारर बंदर, और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर अनुराग कश्यप। एंड मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई ये टीजर देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एक तो मेरा थोड़ा फेवरेट जॉनर है, थोड़ा थ्रिलर है, थोड़ा सस्पेंस है, ये सारी चीजें हैं। ऊपर से यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे यहाँ लॉर्ड बॉबी है वो यहाँ पर एक स्टेज परफॉर्मर है, जो वही औरत का चक्कर मौत से टक्कर वाला हिसाब है, वो ये चीज हो जाती है यहाँ पर, और चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं वो देखने वाली बात है। अभी तो टीजर ही आया, ट्रेलर भी आएगा, तो उसके बारे में भी तब बात करेंगे। तो अगली खबर निकल के आती है राम चरण की जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है पैडी, एंड इसका एक ट्रेलर रिलीज इवेंट रखा गया है मई 16 को, जो कि कहाँ होने वाला है, एनी गेसेस, दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, भोपाल में रखा गया है भाई इस बार। मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरल क्वेश्चन है कि भाई भोपाल में क्यों, मतलब जनरली सुना जाता है ना कि भाई मुंबई में रखा गया, दिल्ली में रखा गया या कोई और सिटीज में रखा गया, पर भोपाल में इट्स ऑड चॉइस, बट ओके नो इश्यूज। एंड अगली एंड आखिरी खबर मेरे फेवरेट भुवन बाम की तरफ से निकल के आती है। अभी वो एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं जिसका नाम है कुकू की कुंडली, जो अवामिका गब्बी के साथ कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो
सुनने में ये आ रहा है कि भाई इस वाली मूवी की शूटिंग के बाद वो शूट करेंगे ढिंडोरा पार्ट 2 के लिए, जो कि ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स पे आने वाला है। तो मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के लिए एक्साइटेड हो चुका हूँ मैं। तो ये थे इस बार के अपडेट। होप सो अपडेटेड हो गए होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।